A lot of new love stories are coming in the cinema. Last film which we have seen, of course, Saiyara. उसने कमाल धमाल कर ही दिए पूरी हैं. लाइमलाइट लेगा आज, पूरी लाइमलाइट लेगा. But you share me your memories of music, of course. Couple of good films like Saiyara and Manu Kya Karega. Now you have that vocal back. So it is not only the music. It is also about the lyrics. मनु क्या करेगा में ऐसे गाने हैं जो आपको कहीं ना कहीं 90s म्यूजिक 2000 म्यूजिक में लेकर ही जाएगी. How excited are you for that? Rom-com के लिए अच्छा म्यूजिक is a key. बिल्कुल वेरी एक्साइटेड एंड उसमें मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं ललित पंडित जी. Because it's your first film, right? We know that पहली जो चीज़ें होती हैं, पहला प्यार, पहला ब्रेकअप, पहली बाइक, पहला पेचेक, everything is very special in general. स्पेशली ये इंडस्ट्री में जब घुसने से पहले यू हैव टू बी रेडी कि घुसना, what a ये word. काफी No, in general, it's आने के बाद, it is I can basic. see What is the essence of love for you? You cannot rise in love. You can always fall in love. ऐसा एक शो भी आ रहा है, but ठीक है. मॉडर्न एरा में जब तक वो व्हाट्सएप से कम्युनिकेट हो रहा है तो और भी प्यार नहीं है. हटा दो फोन तो बात ही नहीं कर सकते लोग आसपास. हमारे टाइम पे तो बातें ही नहीं रुकती थी. कितना प्यार दोस्ती है. So you guys are single. Yes. But are you a Sarfira Ashik in love? In the film? Yes. In the film, of course, yes. If I get paid to, then किसी के लिए भी यार. मेरा थोड़ा डिफरेंट रहा. मैं जिससे प्यार करता था उसी से ब्रेकअप भी हुआ, फिर उसी से शादी भी हो गई. तो तीनों एक्सपीरियंस मैंने एक पर्सन के साथ ही कर लिया. सो होप तो 90s to 2000 to again एक और सदी. सिनेमा में कुछ चले ना चले लेकिन रोमांस, प्यार, इश्क, मोहब्बत जरूर चलता है. दिस इज मी आसियादी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू फिल्मी बीट. मन्नू क्या करेगा क्या नहीं, ऑफ कोर्स विल सी दैट, टॉक अबाउट इट. बट स्पेशली I'll start with you, sir. Getting such good music. मैं थोड़ा सा 90s का पुराना टाइप का बच्चा, गलत ज़माने में पैदा हो गया हूँ. बट how excited are you for that? Rom-com के लिए अच्छा म्यूजिक is a key. बिल्कुल वेरी एक्साइटेड एंड उसमें मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं ललित पंडित जी, जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया पहले भी, इसके पहले. एंड उनका जो सेंस ऑफ मेलोडी है, जो पकड़ है म्यूजिक पे, आप मैंने हालांकि जतिन जी के साथ किया, उन्होंने पिछले जो भी काम किया आप खुद ही देख सकते हैं, दिलवाले दुल्हनिया से लेके एंड राजू बन गया जेंटलमैन एंड व्हाट नॉट. सो आई थिंक it was a privilege, and plus I had the advantage of a producer believing in the music and they wanted the best. So Lalit ji plus Javed Sahab ka lyrics, and so it was definitely an edge. Ooh. After this interview, I'm requesting the PR team to get to be Javed ji also. I'm dying. But you share me your memories of music, of course. It has changed with the passage of time. Now it is more of very upbeats. I was कल ही मैं एक गाना देख रहा था काजल का, होठों से बस, this is the song where she's wearing all blue and it's a sensual song, and I'm saying like she's still been able to not reveal anything in clothing and in the gestures, but it is a beautiful song. So what are your memories with the songs that you guys have? So I think मतलब it has evolved. एक तो क्या होता है कि हर डिफरेंट मूड के लिए ना एक अलग तरह का गाना जो है आपके जीवन में तैयार रहता है. नॉट नेसेसरली दैट व्हाट यू हियर टुडे यू विल हियर टुमारो. बट या हैविंग सेड दैट, आई मीन दैट्स अ वेरी राइट थिंग, बिकॉज अपबीट इतना ज़्यादा हो गया है ना कि इट हैज़ बिकम नॉइज, इट हैज़ बिकम क्योस. म्यूजिक शुड ऑलवेज बी दैट आप ना वो शब्द अपने साथ गुनगुना भी सके. इट इज़ नॉट ओनली दैट यू कीप ऑन हियरिंग इट, बट यू कैन सिंग अलॉन्ग, और इफ यू कैन जस्ट हम अलॉन्ग. दैट इज़ व्हाट द म्यूजिक आई प्रेफर. इनफैक्ट मैं एक बार चेक भी कर रहा था, किसी से बात कर रहा था कि पुराने ज़माने में जब लता जी, मोहम्मद रफ़ी ये सब गाते थे, तो इनका जो इनके शब्द थे बहुत क्लियर होते थे. सो आई आस्क्ड देम दैट हाउ द रिकॉर्डिंग यूज्ड टू हैपन. सो दे सेड दैट इट वाज ऑलवेज कि जो माइक रखा रहता था एंड वन टेक जो होता था, तो जब वोकल आता था तो ये जो जितने लोग बजाने वाले वहाँ होते थे, दे यूज्ड टू गो लिटिल अवे फ्रॉम द माइक सो दैट द वोकल comes for ahead, and then जब vocal खत्म होता था, म्यूजिक होता था, then they suddenly used to move their body towards the mic. तो वो जो एक उसके कारण ना एक बैलेंस दिखता था कि आवाज को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, शब्दों को भी उतनी ही लिरिक्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है, म्यूजिक का अपना वो खेल है. अभी मुझे लग रहा है कि
couple of good films like Sayyara and Mannu Kya Karega, now you have that vocal Yeah. back. So it is not only the music, it is also about the lyrics. जावेद जी हैं तो of course. Obviously, मैं वो भूल ही नहीं वो हाँ. and it grows on you. हाँ. That's the best part. व्योम. सी बेसिकली जैसे सर ने बोला कि पुराने के टाइम हालांकि you have a very peppy personality, so I don't know. अंग्रेजी गाने सुनने वाला लड़का हो वेरी सकता ओल्ड है. स्कूल ट्रस्ट मी Oh, I'm मैं glad. जगजीत सिंह के अपने नॉट कृष्ण कुमार कुम्मत की बात नहीं कर नहीं, रहा I know. about किशोर कुमार सर Yeah. सो लाइक बट यस क्या है ना कि आपको वॉइड फिल करना होता है. अब चाहे अब वो आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से फिल करो या फिर आप पहले के टाइम पे जब वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तब आप उसको अपनी क्रिएटिविटी से फिल करते थे. आई एम नॉट सेइंग कि आज के टाइम पे लोग क्रिएटिव नहीं है एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट आर्ट. यू कांट स्टॉप इट. वो कैसे भी होता है, कहीं भी जाता है, कोई डिमेंशन लेस है. तो या म्यूज़िक तो आई थिंक पर्सनली हम जो लेके आए हैं वो एक आपको अगर आप 90s के जैसे आपने बोला यू लव द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वी हैव ब्रॉट हियर एंड इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी like it's nostalgic, yeah. Like people will love it just because एक freshness भी है with that nostalgic stinge in the music. And obviously जावेद सर जब लिखते हैं उर्दू में तो मतलब वो पता होता है he's writing something banger. So and वो लिखते भी उर्दू में, you know that मतलब lyrics Yeah, of course, he writes in Urdu. So I mean वो लिखते हैं रात को ही अच्छा 1-2 बजे के बाद. Correct, Okay. correct, right. After whatever. US timing में And he काम does not करते हैं. write at home. That's Yeah, what yeah. I've heard is in interviews. He generally you have to book a room. Yeah. वो वहाँ पे बैठ के Wow, लिखता है, wow, so wow. he- So he's very rooted in that person मतलब उस sense में कि he knows his craft and उस time से he hasn't. That's the best thing about him is he hasn't changed himself with the changing time. I mean and not in a bad way but in a very good way wherein he trusts that जो उसका essence है music का जो होना चाहिए था शुरू से वो आज भी उसी पे ही like he's still अटल हैं उस पर. वो बिल्कुल अटल है. So I think एक कपड़े चेंज हो जाते हैं, इमोशन और पोएट्री चेंज नहीं हो सकती. correct. True, साची. I feel Gen Z girl you are. नहीं मुझे नहीं लगता. Oh, I'm मुझे डांट लगता रहे हो, थोड़ा पूछ बहुत नहीं No, I'm रहे थे. Gen Z girl. नहीं. Gen Z मुझे लगता है मन्नू क्या करेगा में ऐसे गाने हैं जो आपको कहीं ना कहीं 90s म्यूजिक 2000 म्यूजिक में लेकर ही जाएगी. Like you will think of those Tell me songs. 3 favorite songs of yours. I love the albums बता दूं. It'll be easier because I love मोहब्बतें का पूरा नहीं album. नहीं हमारे फिल्म का नहीं, in general, अच्छा. life. मैं थोड़ा नार्सिसिस्ट हूँ हमारा I बात तो थोड़ा love gangster के songs. Okay. I love मोहब्बतें के songs. DDLJ. I love दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कुछ होता है. I can't pick. सारे इतने अच्छे हैं. But हमारे फिल्म में we even have a folk song. तो हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ही अच्छा है. We have nostalgic songs and a folk song, and we have नाकर सस्से सस्से which is a fully पंजाबी ढोल वाला song. तो हमारी फिल्म में म्यूजिक काफी फन है. बिकॉज रोमांस की बात है, लव स्टोरीज जो हैं, इट इज़ माई फेवरेट मुद्दा टू टॉक अबाउट. मेरी खुद की हो ना हो लेकिन मैं दूसरों की तो पूरी जानकारी रखता हूँ कि कौन कहाँ है, क्या हो रहा है, किसका ब्रेकअप एंड ऑल दैट, यू नो. बट टेल मी योर स्टोरीज, लाइक व्हाट इज द एसेंस ऑफ लव फॉर यू. I'll start with you. Like, you know, it is difficult to understand the love, of course. You have seen the world now. You have, you know, seen the things going on in life. They तो अभी चलो young हैं, they'll still understand and all. See, मुझे तो यही अभी तक ये समझ में आया है कि you cannot rise in love. You can always fall in love. ऐसा एक शो भी आ रहा है, but ठीक है. हाँ मतलब but the fact is कि love is it's not what you do, it's what you are. You know, not necessarily that you have to love the sexuality or you have to love the other gender to love. No. You can love anyone, you can love anything, you know. So for me it is more about, so whenever now I give autograph, I just put these 2 words and that defines me, is love and life. Ah. So for me, life is love and love is life. Yeah, मतलब I'm not too qualified enough to like give you the answer. Are you but in love? Love with a lot of things. See, that's what I'm coming to. So love is So you're single. Okay. हाँ. नहीं तो love basically हम जब भी सुनते हैं we only like sort of address only one aspect of it, which is romance, and love is mostly हमेशा यही No, I होता है कि- expect that only from you. उन्होंने दे दिया वो love and life वाला. You give me that only, romance वाला answer. अब उसके लिए एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए आपको उनसे, बल्कि ब्रेकअप्स के बारे में पूछना चाहिए था. He would have given you much more मसाला यार. आदि
But then, Yeah, I'll come nahin, to but there. love is for everything. Yeah, like for your parents, that's also love. That's not coming from a romantic point of view, but then even for your work, you're in But love are you a with it. Sarfira Ashik in love? For someone? Yeah. Uh, In the film, yes. in the film, of course, yes. If I get paid to, then kisi ke liye bhi yaar. Sachi. I think love is when you're fully yourself with a person and आप में कोई मतलब you don't have to be like अच्छा ऐसे नहीं कर सकती In वैसे, like certain you ways, just yeah. feel fully you're emotionally there, you feel at peace, you feel at home. बस. Being able to You just feel At home, at your own home? yeah. Yeah. प्यार दोस्ती है. So you guys are दोस्ती single. Yes. Yeah. हाय आप बताएं. लव जो होता है ना वो अनकंडीशनल होता है. हाँ. जहाँ कंडीशन आ जाता है वो लव नहीं होता. ओए होए होए. और वो फिल्म में एक लाइन है जो which sums up love for me Yes. is प्यार कभी ओवर नहीं होता और जो ओवर हो जाए वो प्यार नहीं होता. That's what This line is ये सब प्यार इज गिविंग यार. मतलब अगर आपने एक्सपेक्टेशन सोच लिया कि अच्छा मैं ये करूंगा तो वो ये करेगा या वो करेगी, ओवर. दिस नॉट लव. लव इज जो मीरा ने समर्पण कर दिया कृष्ण को, वही प्यार है. प्यार हमेशा वैसे ही होता है. बाकी जहाँ एक्सपेक्टेशन हो गए वो गया. फिर वो गिव एंड टेक है. और मॉडर्न एरा में दैट्स अ जब तक ट्रेड ऑफ. मॉडर्न एरा में जब तक वो व्हाट्सएप से कम्युनिकेट हो रहा है तो और भी प्यार नहीं और है. भी प्यार नहीं. हटा दो फोन तो बात ही नहीं कर सकते लोग आसपास. आजकल नोटिस क्या होगा, एवरीथिंग हैपेंस ऑन व्हाट्सएप एंड इट गोज ऑफ टेक्स्ट. सामने बैठा दो मोबाइल लगा करके. नाउ दे डू नॉट नो Yeah, what to talk. That's और उस हमारे टाइम पे तो बातें ही नहीं रुकती थी. कितना But आपने लव लेटर लिखे होंगे ना सर? हाँ? आपने लव लेटर लिखे? अरे होंगे? मैंने बहुत लव लेटर्स लिखे फाड़े भी बहुत होंगे. एक ही साथ 4-5 लोगों को भेजे. बट मैं उस समय क्या हो जाता था कि उस समय हिंदी में इतना क्लिष्ट लिख देता था कि सामने वाले के थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता था. न्याय तो लव मतलब हिंदी. कंकितव्य विमूढ़ अवस्था में लोग पहुंच जाते थे. किंकितव्य विमूढ़. बट क्योंकि लव की बात भी हुई है तो ब्रेकअप की भी तो बहुत ज़रूरी है करना. आजकल स्पेशली द न्यू जनरेशन इज फेसिंग दिस इशू ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. यू नो, मे बी दे आर स्टक, मे बी दे फील in a certain way and they have to behave as their partner wants. That is a thing, you know. अब आजकल बड़ा image carry करके चलना पड़ता है to be in love. और जब वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो there are no ways left to get out of a relationship. What are your ways of getting out of a relationship? You can be telling me from your experiences. यार of वो course. बहुत प्यारा गाना है वो कि जब किसी चीज को अंजाम देना ना हो मुमकिन, खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा. I think for me breakup is like that because I am still in touch with all of them. Yeah, and my wife also knows about it, so there's nothing. I still मतलब we exchange happy birthday and whatever, you know. So it is कि आपने मतलब वो एक इज्जत देना जो होता है ना लव में, अगर मान लो कि किन्हीं कारणों से वो चीज doesn't conclude into marriage or doesn't conclude in future, but there should not be a शर्मिंदगी in you that you have done something कि कल को अगर वो बंदा या बंदी कहीं मिले तो आप खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं अपने आप से. So खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा. I think that is a very nice way of concluding any breakup. No experience. See, हाँ, not much, but then आसपास देखा है तो मतलब अच्छा चल झूठे. क्या कुछ भी आसपास क्या आसपास देखा है खिचड़ी थोड़ी थी वो पक रहे हैं तो मैं भी पक जाऊंगा. हाँ नहीं, खुशबू तो आती है यार. तड़का लगता है, तड़के की खुशबू तो पूरे घर में आपका फैलती है. कभी ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ. मतलब एज इन कभी मैं ऐसे रिलेशनशिप में कभी था ही नहीं. तो बेसिकली I mean, I would say कि कभी ऐसा it's never a loss. मतलब नहीं, I mean breakup is never a loss I feel because स्पेशली एट अ यंगर एज हम बहुत चीज़ें सीखते हैं यार. मतलब एंड ऐसा कुछ हमेशा फर्स्ट टाइम ही आपको जो मिल रहा है वो ही मतलब ज़रूरी नहीं कि दैट्स द एंड गोल या फिर ऐसा. एंड प्लस आई वुड से कि यंगर जनरेशन के लिए आप जो प्यार है कर रहे हो किसी से, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, बट प्लीज़ डू हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग यू एज वेल. ऑफ कोर्स कि जब तक आपके पास पर्पस है तो चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, चाहे प्यार है नहीं है, यू विल स्टिल वांट टू वेक अप द नेक्स्ट डे, यू विल स्टिल वांट टू डू and put in that hard work every day, regardless of कौन है आपके साथ में कौन नहीं है, because you know when you're working hard, you are there and there's God. So I think that is what I would say love is defined, I mean, in my head. So I won't mind seeing you some other day
on YouTube with your own channel talking motivational things. You know, प्यार में कुछ नहीं है, करो व्यापार. अभी एक ब्रेकअप होने तो फिर क्या पता चेंजेस हो जाए, बट That is आई होप यार, रियली होप कैसा हो. Actually, you will also say मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ. नहीं ऐसा नहीं है, but I चलो. feel I'm going to take some notes from Rajesh. So I really like what he said, and Yeah. I am probably somebody who would do that. कि जितना हो सके अच्छी तरीके से, Graceful very exit. gracefully. Yeah. Yeah, what's meant to be will happen. What is in destiny you'll get, and when you're in love, and that love will last. True. Sir? मेरा थोड़ा डिफरेंट रहा. मैं जिससे प्यार करता था उसी से ब्रेकअप भी हुआ, फिर उसी से शादी भी हो गई. वो तीनों एक्सपीरियंस मैंने एक पर्सन के साथ ही कर लिया. सो होप सो. But so wonderful does not happen though ना. एक बार ब्रेकअप के बाद तो लोग WhatsApp शक्ल नहीं तक होता. नहीं देखते. WhatsApp नहीं, पर but मेरा भी चाहिए वैसा ही हुआ है. एक्चुअली वही कहानी है. मतलब 4 years I was having an affair, and then we broke up for 2 years, and then we were finding right partner for each other. कोई नहीं है तो. सेक्शन में 2 साल के बाद वापस Then one you realize the message importance of that person in your life. Happy New Year, and everything just changed the very second day, and within a month just got married. Hopefully that happens with me also. Oh, wonderful. So But tell me, a lot of new love stories are coming in the cinema, and we know Bollywood is bit going through a lot. Last film which we have seen, of course, Sanyara. उसने कमाल धमाल कर ही दिए पूरी हैं. लाइमलाइट लेगा आज, पूरी लाइमलाइट लेगा. Sayyara था यार. Sayyara is, I mean, it's opened up Yeah, it's Yeah, opened yeah, up absolutely. In doors fact, for we us, for sure. are everyone. much more happy. नहीं मैं तो बोल रहा हूँ मोहित जी आज फिल्म के बाद बोलेंगे कि कौन बना रहा है फिल्म, उनसे मेरी बात कराओ. Because of course it will be a competition indirectly, you know, direct to the film. So do you see that thing as well कि love stories are a need, and that too very simple, not too fancy, not something which is not relatable to the Indian audiences and people. मुझसे पूछे. Yes. देखिए मुझे क्या लगता है हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जब कोई फिल्म चलती है या नहीं चलती है ना, तो उसका एनालिसिस कैसे होता है पता है. लाइक 5 blind men टचिंग एन एलिफेंट. कोई बोलेगा अच्छा अब लव स्टोरी चलती है, लव स्टोरी बनाते हैं. Yeah. कोई बोलेगा अच्छा फ्रेश फेसेस लोग देख रहे हैं, फ्रेश फेसेस को लेके बनाते हैं. ये कोई नहीं सोचेगा कि देयर सो मेनी राइट थिंग्स व्हिच सो मेनी पीपल डिड टुगेदर दैट सैयारा बनी. You need a producer like Aditya Chopra, you need a director like Mohit Suri, you need those fresh faces, you need those songs. Everything fell in place to सैयारा बनी. तो मेरा यही मानना है. और वो जब बन रही थी तब सैयारा हाँ, थोड़ी तो एक बनी. कहानी- That's what I wanted to just add. Yeah. कि हमारी movie, in fact, before we were shooting simultaneously, like Sir said. So it's just a matter of chance कि ऐसे हो गया कि अब No, सैयारा आ रही है. I- नहीं, और वो सैयारा still- बनाते वक्त हम सैयारा थोड़ी बना रहे थे जो सैयारा आ जाए. मतलब साथ साथ शूटिंग हो रही थी. मुझे याद है कि इनकी डेट्स की इशू हुई थी. मेरे पास शेड्यूलिंग वाले आए थे कि सर उनका शूट चल रहा है. फिर मैं राजेश से बात की थी. बोला यार वो मोहित सूरी की एक फिल्म है, वो उसका शूट चल रहा है, मैं बात करता हूँ. हो सकता है कि वो डेज का तो हमारे साथ वो एक कनेक्शन It था. was all simultaneously the things were साइमल्टेनियसली happening. हैपनिंग. वो कहते वो नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी. वो बना शाहरुख सबको पसंद आता है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख किसी को पसंद नहीं आता. ओह, वही सैयारा क्या बोल रहे थे ना, बड़ा चल रही सर आप ये देखना है इंटरव्यू एक बार फिर से क्या क्या लेकिन बोला था? बना हुआ बना हुआ शाहरुख सबको पसंद आता है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख सबको पसंद नहीं आता. तो सैयारा जब बन रही है, I'm sure, like मोहित सूरी सर के बारे में सुना है कि he was like with that script for 2 years he was running around कि let's. You have a very heavy voice. It is real, right? I mean, I hope so यार. No, मतलब कि I feel मेरे को दर्द हो रहा है इधर नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा. यार, absolutely नहीं. पढ़ा लिखा है रे, नहीं, of course. इंजीनियर है. नहीं, of course. I'm not questioning his credibilities. Because it's your first film, right? We know that पहली जो चीज़ें होती हैं, पहला प्यार, पहला ब्रेकअप, पहली बाइक, पहला paycheck, everything is very special in general. So do you have that pressure also that what if it didn't work out the way we wanted? Or you're like ठीक है कोई बात नहीं, let it be, let's just see what's gonna happen. I feel जब आप किसी चीज़ को इतना कुछ दे देते हैं पूरी जिंदगी, और आप पूरी जिंदगी वही ड्रीम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर और हर्ट तो होगा ही. लाइक वो, एंड आई थिंक इट कम्स विद इट. एंड स्पेशली ये इंडस्ट्री में जब घुसने से पहले यू हैव टू बी रेडी कि घुसना, what a ये word. काफी ये काफी No, in general, it's neither आने के बाद, you know, it is I can basic hear you. industry में घुसने के बाद. I mean, हाँ. पंजाबी, no, I get it. तो हाँ, तो स्ट्रेसेस तो हैं, टू बी ऑनेस्ट. आई वोंट लाइक कि अच्छा नो वील जस्ट लेट इट बी, क्योंकि वो नहीं होता. मैं तो सो नहीं रही हूँ काफी रातों से, एंड आई एम जस्ट लाइक एक्साइटेड एंड नर्वस एंड स्कैर्ड. तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. आप
बाल सीधे करते हुए आप टाइम वेस्ट कर देते होंगे कि चलो थोड़ा जाया कर लेता हूँ मैं नहीं actually सोचना क्यों? हाँ I would say स्ट्रेस तो होता ही है यार थोड़ा मोड़ा बट थोड़ा मोड़ा व्हाट इज मोड़ा? थोड़ा तो दिल्ली है थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा ज़्यादा नहीं बट आई थिंक नहीं ज़्यादा नहीं स्ट्रेस ले रहा हूँ बिकॉज आई थिंक अब हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है भी नहीं है जितना करना था हमने कर लिया पिछले ऑफ कोर्स आपको पेचेक मिल जाएगा, आप बोलेंगे चलो नहीं चली क्या बात हुई? नहीं ऐसा नहीं है यार अच्छा। फिल्म मेकर्स हैं फिल्म I'm glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. क्योंकि पेचेक मिला भी नहीं है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ नहीं जस्ट किडिंग यार सो बट नहीं बट अब जितना हमने करना था कर दिया आई थिंक ऑडियंस विल लव इट एंड वी आर हैप्पी विद व्हाट वी हैव डन आई थिंक मोस्टली 90% तो हमारा वही सक्सेस हो ही गया है कि 90% हम सब खुश हैं Because it has become a thing, no, कि एक्टर को अगर एस्टैब्लिश करना है अपने आप को बड़ा तो इट हैज टू बी लाइक इसने 100 करोड़ क्लब का जो है वो परचम लहरा दिया है अब 200 करोड़, सो दैट इज अ थिंग, इट इज अ ट्रेंड राइट नाउ, तो वो प्रेशर नहीं है. फीलिंग्स ट्रेंड से तो नहीं होती है, आई फील ट्रेंड तो आई मीन ठीक है. pressure to of course box office I don't think is in our hands anymore, but of course are we stressed about it? I am, but it's not in our hands and I know we've done this film very truthfully and very giving it all what we have, so we can just pray. एंड प्लस आदि एक और चीज़ होती है कि मतलब आज के टाइम पे इनफैक्ट बहुत ही आई थिंक लास्ट 10-15 इयर्स में ऐसा बहुत हुआ है कि एक फिल्म को कहानी देखने से पहले उसे बॉक्स ऑफिस से जज किया जाता है. True. आप सोचो कोई भी फिल्म आती है उससे पहले उसका एडवांस बुकिंग से बताया जाता है कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल है या नहीं है. I mean, which is Labada Ladies didn't work out in the theaters, but it was a yeah, What a great film. correct. Even 12th Superboy failed. जो Yeah. मालेगा Superboy the Malikas, Yeah. what a film. Even but 12th failed didn't work out Yeah. properly in the theaters, but जब वो आई उस पे OTT पे that worked out. But yeah, I mean मतलब give it a chance यार, मतलब at least आप देखो उसके बाद आप कुछ बोलो. तो I think ये अभी it's a transition phase for the entire industry and एक बार I think जब हम fresh faces लोग आएंगे अच्छा काम करेंगे इंडस्ट्री में वापस faith आएगा. तो I think ये सब चीज़ें transition वाली होती हैं. आई थिंक मैंने ना उसको सम अप करने के लिए कि अमोल पालेकर जी के साथ काम कर रहा था, वो उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ बहुत काम किया है. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ऋषिदा हमेशा बोलते थे कि यार फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करेगी वो किसी के बाप को नहीं पता, बट वी शुड एंजॉय द प्रोसेस. वो हमारे हाथ में है. वी शुड ट्राई टू मेक अ गुड फिल्म एंड एंजॉय द प्रोसेस. दैट्स व्हाट वी डिड. Yeah. बाकी रब रखा. रब ठीक रखा. है. बस लास्ट थिंग आई विल बी टेकिंग रिव्यूज, यू नो, हालांकि मैं तो अब नहीं करता, एक ज़माने में करता था मैं रेडियो एंड बाकी चीज़ों में, ग्लैडली मैं नहीं करता, बहुत प्रेशर होता है. बट आर यू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज देयर विल बी सम ऑफ द बेस्ट रिव्यूज एंड फिर होंगे बिल्कुल ही कि छीछे लादर मचा देंगे कि क्या फिल्म है और क्या फिल्म है, ऐसा दोनों. Prepared man, prepared, 100% हाँ. prepared. We've given our best, yeah. Trust me, you'll love it. Make sure you ask your friends to come and watch the film. They'll give you the best review. yeah, 1000%. ठीक है, with that, your message to Janta, because of course we are waiting to see you more and more with such a wonderful love story. Of course, that was the need of the hour and the decade. Go ahead. प्लीज़ आइए सिनेमा घरों में और 12 सितंबर को हमारी फिल्म मन्नू क्या करेगा प्लीज़ देखिए और प्यार Give us a दीजिए. chance, give us a chance. Thank थोड़ा you. मोड़ा मत आना, बहुत ज़्यादा आना, ठीक है? Moda. मोड़ा. With that, thank you so much. It was Thank great you. talking to Thank you. you. Thank you. Thank you so much.